हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज का जो इस वीडियो में हम क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे गाइस वो है डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। क्वेश्चंस दैट नीड टू बी कवर्ड आर हु दिस पर्सन इज, हाउ यू नो हिम हर, why you think he she is a person who has strong opinions, and what kind of strong opinions this person has, and explain how you feel about his or opinions. Correct. Sample answer देख लेते हैं. One person who comes to mind is my uncle Raj, who is known for his strong opinions. I have known him my entire life since he is my mother's younger brother and we are quite close. एक person जिसका कि नाम मेरे दिमाग में आता है वो है मिस्टर राज, वो जो कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के लिए जिनको मैं जानता हूँ, इनको मैं अपनी पूरी लाइफ से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे मम्मी के छोटे भाई हैं एंड हम काफ़ी क्लोज भी हैं. We often have family gatherings where we discuss various topics and that's where his strong opinions really stand out. हम मिलते रहते हैं क्योंकि हमारी जो फैमिली गैदरिंग्स हैं कुछ ना कुछ होती रहती हैं एंड एट दैट टाइम हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं एंड जहाँ पे मतलब ये जो उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं वो बाहर निकल के आते हैं. I consider him a person with strong opinions because he is always very firm in his beliefs and is not afraid to express them. मैं ये इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो उनके ओपिनियंस हैं वो जो उनके बिलीव्स हैं वो काफ़ी सही होते हैं एंड वो किसी से डरते नहीं हैं अपने जो भी उनके बिलीव्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए. ही हैज़ स्ट्रॉन्ग व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड इवन लाइफस्टाइल चॉइसेस. उनके काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है उनका, है ना, पॉलिटिक्स को लेके, एजुकेशन को लेके या जो भी आजकल लाइफस्टाइल चॉइसेस द पीपल आर चूजिंग. फॉर एग्जांपल ही स्ट्रांगली बिलीव्स दैट द एजुकेशन शुड फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स रेदर देन थ्योरेटिकल नॉलेज. जैसे कि उनके एजुकेशन के मामले में मानना ये है कि उनको प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए. And he often criticizes the current system for not preparing students for the real world challenges. And वो जो अब का सिस्टम है उसको वो ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ ही करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को तैयार नहीं करते जो रियल लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसके लिए. He is also very vocal about environmental issues and he passionately advocates for sustainable living and reducing waste. Environment के बारे में भी उनके काफ़ी व्यूज़ हैं जिसको कि वो बहुत अच्छे से मतलब एडवोकेट देते हैं, मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं अपना व्यू पॉइंट उस चीज़ के लिए कि कैसे हमें सस्टेनेबल लिविंग मतलब एक अच्छा वेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन वगैरह, मतलब इन सब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितने भी व्यूज़ हैं उनके जो भी ओपिनियन है उसको बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट करते हैं. Whenever we discuss these topics, he speaks with such conviction and doesn't hesitate to challenge others who disagree with them. जब भी हम ये टॉपिक्स डिस्कस करते हैं मतलब उनके पास फैक्ट्स वगैरह अच्छे होते हैं, मतलब पूरी नॉलेज के साथ बोलते हैं वो एंड वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते किसी और को चैलेंज करने के लिए, जो कि मतलब उनको उनके व्यू पॉइंट के साथ अगर कोई डिसएग्री भी करता है तो वो उसको भी बहुत अच्छे से फेस करते हैं. ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आर्ग्यू अगेंस्ट हिम. मतलब उनको काफ़ी कुछ पता है इसलिए ये मतलब थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है उनके साथ आर्ग्यू करना, बहस करना. एंड ही ऑलवेज बैक्स अप हिज ओपिनियंस विद फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स. उनके पास मतलब कुछ ना कुछ फैक्ट्स, नंबर्स, फिगर्स सब होते हैं, मतलब रेलिवेंट जितना भी डेटा होता है ना उनको पता ही होता है, सब एग्जाम्पल्स वगैरह. However, this can sometimes make conversations intense because it tends to dominate the discussion. हालांकि कई बार क्या होता है कि जो कन्वर्सेशंस हैं थोड़ी ऐसे लगता है इंटेंस, मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टाइप ही बन जाती है क्योंकि वो फिर डोमिनेट करते हैं, क्योंकि अगर उनको नॉलेज वगैरह ज़्यादा है तो वो अपना ही साइड का ही फेवर लेते रहते हैं. Despite his strong views, I admire his passion and commitment to the causes he cares about. जो भी मतलब जैसे भी उनके व्यू, जो भी मतलब उनके स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि जैसे भी है, फिर भी मैं उनके पैशन को एडमायर करता हूँ या करती हूँ एंड मतलब कैसे वो उनकी कमिटमेंट को देख के कि जो भी ये कारण है मतलब वो कैसे उसकी चिंता वगैरह करते हैं उसके लिए. आई डोंट ऑलवेज एग्री विद एवरीथिंग ही सेज बट आई रिस्पेक्ट हिज एबिलिटी to articulate his thoughts clearly and stand up for what he believes in.
मैं हर चीज़ के साथ तो एग्री नहीं करता या करती, लेकिन मैं उनकी काबिलियत पे ज़रूर मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ कि वो कैसे अपने थॉट्स को मतलब प्रेजेंट करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सही तरीके से एंड खड़े भी रहते हैं जो वो मानते हैं. In many ways, his strong opinions have encouraged me to think critically about my own views. बहुत सारी बार तो क्या हुआ है कि मतलब मैं ही सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ उनकी बातें सुन के. एंड आई अप्रिशिएट द थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस वी हैव. एंड मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ जो कि मतलब वो उनका जो डिस्कशन होती है वो मेरे को सोचने पे मजबूर कर देती है. राइट गाइज, सो ये था क्यू कार्ड. आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड अच्छा लगा होगा. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी या बाय बाय.